मैं वो आप आगे आमंत्रित करता हूँ श्री विजय दत्त सिरदर को, जो कि संस्थापक संयोजक हैं माधवराव सप्रे पुस्तकालय भोपाल के। श्रीधर जी, आप अपना म्यूट जी, करके वक्तव्य शुरू। सबसे पहले तो मैं शहीद पत्रकार रामदहन ओझा जी की स्मृति को प्रणाम करता हूं। मैं आदरपूर्वक याद करता हूं आज के जो मुख्य अतिथि हमारे रहे कार्यक्रम के, आदरणीय हरवंश जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, श्रद्धेय कृष्ण बिहारी मिश्र जी, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, और हमारे मित्र और रामदहन जी ओझा के सुपौत्र डॉक्टर प्रभात ओझा जी को और डॉक्टर रमेश चंद्र गौर जी को, और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को, जिसने ये अवसर हम लोगों को दिया कि हम अपने एक कलम के पुरखे को श्रद्धापूर्वक याद कर सके। मित्रों, जिस दौर में भाषाई पत्रकारिता, खास तौर से राष्ट्रीय धारा की पत्रकारिता, सर पर कफन बांधकर कलम चलाने की पत्रकारिता हुआ करती थी, उस दौर में 1924 वर्ष 1924 में रामदहन जी ओझा ने युगांतर का संपादन और प्रकाशन का दायित्व ग्रहण किया। हमने गणेश शंकर जी विद्यार्थी का प्रताप देखा है, माखनलाल जी का कर्मवीर देखा है, पराडकर जी का आज देखा है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी का स्वदेश देखा है। उस दौर में एक प्रक्रिया थी, वो अपने समाचार पत्र के प्रकाशन का, उसके संपादन का एक उद्देश्य घोषित करते थे, और वो उद्घोष होता था जो उनका कर्म पथ रहता था। ऐसा ही एक उद्घोष लेकर रामदहन जी ओझा चले थे युगांतर में। दासता पास की लड़ी टूटे, मुक्त हो हाथ हथकड़ी टूटे, राष्ट्र का सिंहनाद घर घर हो, हे प्रभु देश में युगांतर हो। जिस युगांतर का सपना और संकल्प रामदहन जी ओझा ने दिया था, आप उसका दूसरा एक और स्वरूप देखें कि जब हमारे यहाँ जो मत्था होता है, मास्टर्ड कहलाता है अखबार का, पत्रिका का, तो युगांतर जो लिखा जाता था उसके ऊपर वंदे मातरम अंकित किया जाता था। और वंदे मातरम उस दौर में एक तरह से उद्घोष होता था कि हम राष्ट्र देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के संकल्प लेकर सामने आए हैं। और उसके नीचे महात्मा गांधी का चित्र प्रकाशित किया जाता था। पहले ये अर्ध साप्ताहिक अखबार था, बाद में साप्ताहिक हुआ, और इसकी एक फाइल डॉक्टर प्रभात ओझा ने सप्रे संग्रहालय को बड़ी कृपा पूर्वक उपलब्ध कराई है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमानत होगी। उसके पन्ने पीले पड़ गए हैं, वो पन्ने जर्जर हो गए हैं, ज्यादा जोर से यदि कोई पकड़ लेगा तो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन उनकी इबारत का ओज और तेज आज भी जस का तस है। अपने समय से बोलता बतियाता हुआ, सवाल खड़े करता हुआ और मुद्दे उठाता हुआ। मित्रों, एक विचित्र बात मैंने देखी, जितनी प्रतियां हमारे पास युगांतर की उपलब्ध हैं, उसके पहले पन्ने पर एक कविता प्रकाशित की जाती थी, एक आधा क्या था भी, जो एक से अधिक कविता है, और वो कविता के एक एक शब्द शब्द से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के लिए बलिदान की भावना झलकती थी। लेकिन उसमें दिलचस्प तथ्य क्या है? दिलचस्प तथ्य यह है कि कवि के नाम के स्थान पर जो नाम इसमें लिखे गए हैं, हमको पढ़ने को मिलते हैं, वो नाम ऐसा लगता है कि या तो वो छद्म नाम है या फिर वो उपनाम है। और जैसे देखें, निर्बल, आजाद, जीवा, चकोर, राजीव, बहादुर, दिल, दयालु, श्रीकर इत्यादि। केवल एक कविता ऐसी मिली जो 30 जून के अंक में है, 30 जून 1924 के अंक में, बंगाल साहित्य जत्थे का प्रस्थान। इस कविता में जरूर पूरा नाम लिखा मिलता है कवि का, पंडित माधव शुक्ल। और जिस तरह से हम लोगों को पता है कि रामदहन ओझा जी स्वयं कवि भी थे, तो कई बार ऐसा लगता है, इसकी मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी उसके तरह के संदर्भ हमारे सामने नहीं है, लेकिन बहुत संभव है कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं उनकी ही लेखनी से उपजी हों, जिन्हें उनने भिन्न भिन्न नामों से इसमें प्रकाशित किया हो। एक और इनकी हमारे राष्ट्र के नायकों के प्रति रामदहन ओझा जी की जो दृष्टि थी, वो बहुत अद्भुत दृष्टि थी। जैसे उन्होंने एक अंक जो 11 अगस्त 1924 का अंक है, इस अंक में उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का चित्र छापा है पहले पेज पर ही, और उसके नीचे एक पंक्तियां लिखी कविता की। वो कविता है,
है जन्म सिद्ध अधिकार मेरा, लेना स्वराज यह मान तिलक, तन धन स्वदेश पे बारो सब, यह शान तिलक यह आन तिलक, करते हैं दम में काम तिलक, जो हमसे अंतर्धान तिलक, करता है यह मान प्रणाम तुम्हें, ये लोकमान्य भगवान ये तिलक। लोकमान्य भगवान। तो ये भगवान, लोकमान्य तिलक को भगवान कहना, ये उनके एक तरह से जिसे कहना चाहिए उनके प्रति समर्पण, श्रद्धा, आदर और भरोसा, एक विश्वास, उनके नायकत्व के प्रति जो विश्वास था उसकी एक चरम अभिव्यक्ति हो सकती है। ऐसी ही अभिव्यक्ति उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में भी की। और ये जो समय था 29 सितंबर 1924 का युगांतर का मुखपृष्ठ है, उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा फोटो छापा और उसके एक तरफ उन्होंने लिखा, संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष दीनबंधु महात्मा गांधी। और फिर दूसरा हम लिखते हैं वो, हिंदू और मुसलमानों के झगड़े के प्रायश्चित स्वरूप 21 दिन का उपवास कर रहे। और नीचे वो फिर एक दोहा जैसा लिखते हैं, नबी हैं मेरे पैगंबर हैं, मेरे देवता यह हैं, खुदा कैसे कहें इनको, मगर साने खुदा यह हैं। ये अद्भुत अभिव्यक्ति थी। तो एक और यह निष्ठा उनकी लगातार दिखती है। आप देखते होंगे उस दौर में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी थी। यहाँ गांधी जी जेल में थे, इधर मोतीलाल नेहरू और वो अपने चित्तरंजन दास, ये सब लोग वो एक अलग पार्टी बना ली थी इन्होंने, स्वराज पार्टी। और इसके जरिए ये चुनाव भी लड़ना चाहते थे, सरकार से सहयोग भी करना चाहते थे। और ये चिंता पूरे युगांतर के हर पन्ने पर लगभग हमको ये चिंता झलकती है कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश को अब महात्मा गांधी के झंडे के नीचे ही उनके आंदोलन में सहयोग करके, असहयोग आंदोलन में सहयोग करके इस देश की आजादी की काम करना चाहिए। ये एक बहुत बहुत सुविचारित उनका संकल्प था, जिसका ये है। एक और बात है, जब 22 जून 1924 के अंक में एक अलग टिप्पणी उनकी आती है। उस समय जलियांवाला बाग नरसंहार प्रकरण में जस्टिस मैकार्डो की अदालत के फैसले को भारत का भयंकर अपमान करार देते हैं वो। और अच्छा, इसे जज ने क्या किया, जज ने जनरल डायर के कृत्य को उचित करार दे दिया था। तब युगांतर ने चेतावनी देते हुए लिखा, अभागे भारतीयों, क्या अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, क्या अब भी तुम पहले सोते ही रहोगे। ये एक दृष्टि थी। और इसके लिए बहुत ईमानदारी की बात यह है कि जैसे उस दौर का चलन था, एक बहुत बड़ी मुख्य धारा कि हम लोगों को छोड़ दो कंपनी वाले, जिनका मुनाफा ही जिनके लिए सब कुछ होता है, लेकिन रामदहन ओझा जैसे बहुत सारे लोग थे जो एक अपने सर पे कफन बांध के काम कर रहे थे, उनकी स्मृति को मैं बहुत विनम्रता से, बहुत श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ।